हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीमन गॉड। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है, हमें ईस्ट एरिया का सीन दिखाई देता है वुजाओ का, जो कि जाओ डायनेस्टी का एक पार्ट है। वहाँ पे हमें मिरर लेक रेजिडेंट के सामने का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है, हेलो, क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर मैंग चुआन कहाँ पे गए हैं? एक लड़का बोलता है कि सीनियर मैंग, क्या वो अभी भी बाहर नहीं आए हैं? लड़की हैरानी से बोलती है, क्या वो अभी भी बाहर नहीं आए हैं? सुन के बाकी सभी हैरान होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है, प्लीज, हमारा जो सीनियर मैंग है वो ऑलरेडी माउंटेन वाटर पैगोडा में एंटर कर चुके हैं। वो हम सभी से यंग हैं, पर फिर भी वो टॉप 22 में आते हैं रैंक में मिरर लेक रेजिडेंस की। एक और इंसान बोल रहा होता है कि वो ईस्ट साइड मैंग फैमिली का एक पार्ट है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। एक और बोल रहा होता है कि सीनियर मैंग कुछ ज्यादा नाइस पर्सन है, उनके सामने बाकी कोई भी सीनियर्स अच्छे नहीं है। एक और बोल रहा होता है, जो फीमेल सर्वेंट है यून फैमिली की, वो भी यहाँ पे सीनियर मैंग के लिए आई हुई है। एक और बोल रहा होता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही जेलसी फील होती है सीनियर मैंग से, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट यून फैमिली की मिस के साथ हो गई है। मैं भी एंगेज होना चाहता हूँ। ऐसे वो आपस में बात करते रह रहे होते हैं कि सिर्फ सीनियर मैंग ही हैं जो हमें सिखाते हैं। मैंने भी सुना कि यून फैमिली की जो मिस है वो कुछ ज्यादा बिगड़ी हुई बच्ची है। मैं भी यही सोचता हूँ कि जो मिस कियू है वो ही अच्छी है। एक और बोल रहा होता है, क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसे बातें मत करो बेमतलब की। तभी एक इंसान वहां पे आ रहा होता है और बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? तो एक लड़का बोलता है कि ये तो सीनियर मैंग है। दूसरा बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो भी ग्रेट करते हैं उसे। हमें एक इंसान दिखा देता है, बाकी सभी उसे ग्रेट करने लग पड़ते हैं। तो वो छोटी लड़की होती है, वो बोलती है, मिस्टर। वो इंसान बोलता है कि लूजू, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पहले हमें बताया जाता है वो पर्सन मैंग चुआन है। लूजू बोलती है कि हमारी मिस ने तुम्हें इन्वाइट किया है ईस्ट माउंटेन में। मैंग चुआन बोलता है, ईस्ट माउंटेन में? जो ट्रिप है ईस्ट माउंटेन की वो तो कुछ ज्यादा ही मतलब लंबी है, दूर है वो। हमें वहाँ पे एक रात के लिए रुकना पड़ेगा, फिर अगली सुबह जाना पड़ेगा वहां से, अगर हम जाना चाहें तो। लूजू बोलती है तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी यून फैमिली का वहाँ पे एक है जगह रुकने के लिए, तो तुम एक रात के लिए रुक सकते हो। मैंगचुआन बोलता है, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जो जेडसन पैलेस की डीमन स्लेइंग बैंक्वेट है वो एक मंथ टाइम में रखा गया है। मुझे अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना है, इसलिए मैं उसके पास नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें वापस जाना और बताना है क्विंग पिंग को कि वो भी थोड़ा टाइम स्पेंड करे कल्टीवेशन में। लूजू ऐसे बोल रही थी, क्या मिस्टर वेट करो, हमारी मिस कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। क्या ये इंपॉर्टेंट क्यों कल्टीवेट करना है? मैंगचुआन नहीं सुनता और वहां से चल पड़ता है। फिर हमें मिरर लेक की वेस्ट साइड का सीन दिखाता है, मैंग की रेजिडेंस का। मैंगचुआन वहां पहुंच जाता है और बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ। तभी एक गार्ड बोलता है कि यंग मास्टर। मैंगचुआन बोलता है, क्या मेरे फादर अंदर है? तभी एक सर्वेंट बोलता है कि अभी अभी यही थे, पर मेन फैमिली से किसी ने एक इंसान को यहाँ पे भेजा था, तो मास्टर को जाना पड़ा वापस। मैंगचुआन बोलता है कि कियू कहाँ पे है? तभी एक और सर्वेंट बोलता है कि यंग मास्टर, जो मिस कियू है वो ट्रेनिंग स्क्वायर में है। मैंगचुआन बोलता है, ठीक है। फिर हमें मैंग रेजिडेंस के ट्रेनिंग स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है। मैंगचुआन वहां पे पहुंच जाता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पे काफी सारे एरोज को शूट कर रहा होता है। हमें एक लड़की दिखाई दे रही होती है जो कि बो को यूज कर रही होती है। वो सभी एरोज होते हैं वो मिडिल लोकेशन में शूट होते हैं और एक के ऊपर एक लगते हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं। मैंगचुआन बोलता है, तुम्हारे जो आर्चरी स्किल्स है वो कुछ ज्यादा ग्रेट है। वो लड़की नोटिस कर लेती है, बोलती है कि मैंग, तुम वापस आ गए हो। मैंगचुआन बोल रहा होता है कि मुझे अभी भी नहीं पता लगा, क्या तुम इनविंसिबल आर्चर हो? तुम कैसे हमेशा एक ही जगह पे शूट कर सकते हो? की बोल रही होती है कि रुक जाओ, तुम मेरे को कुछ ज्यादा खुशी दे रहे हो, मतलब खुश कर रहे हो। अगर तुम्हारे लिए मैं वेट नहीं कर रही होती तो मैं कब की आर्चरी हॉल में प्रैक्टिस कर रही होती अपनी आर्चरी स्किल्स को। यहाँ पे अब कोई भी मतलब नहीं है इन टारगेट्स को शूट करने का। मेरे साथ चलो, मेरे टारगेट बनो। मैंगचुआन बोलता, क्या? ठीक है, मैं तुम्हारा टारगेट बनता हूँ। की बोल रही होती कि वेट, मैं अपने एरोस को चेंज करती हूँ, मैं उन एरोस को चूज करती हूँ जिनकी कोई टिप नहीं है। मैंगचुआन बोल रहा होता है कि तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, इस टाइम मैं तुम्हारे 7 स्टार कंटिन्यूस फायर को तोड़ दूंगा। की बोल रही होती है कि मैंग, तुम्हें फोकस करना है, वरना तुम्हारे शरीर में काफी ज्यादा चोटें लग जाएंगी। ध्यान दो, वो काफी ज्यादा एरोस को शूट कर रही होती है। मैंग अपनी स्वॉर्ड से कट कर रहा होता है सभी एरोस को। की बोल रही होती है कि मैंग, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड स्किल्स हैं वो अच्छी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है मुझे अपनी 7 स्टार कंटिन्यूस एरोस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो ऐसे अपनी किसी स्किल को यूज करती है और एक एरो जिगजैग मोशन में मूव कर रहा होता है मैंग की तरफ। मैंग सोच रहा होता है, ये आ रहा है। मैंग अपने स्वॉर्ड से काटने की कोशिश कर रहा होता है, काफी ज्यादा एरोज आ रहे होते हैं और मैंग पूरी कोशिश कर रहा होता है रोकने की। तभी एक आखिरी एरो को वो मिस कर देता है। वो जो एरो होता है वो उसकी तरफ आ रहा होता है, वो मैंग की चेस्ट में लगता है। मैंग ऐसे मतलब दर्द में होता है थोड़ी सी और नीचे बैठा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं अभी भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाया। जो मैंने 5 ग्रेट किलिंग टेक्निक को मास्टर किया है उनमें से तुम 4 को ब्लॉक कर सकते। की बोल रही होती है कि तुम ब्लॉक कर सकते हो मेरी इस टेक्निक को, मतलब पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, पर फिर भी जो ट्रेनिंग रेजिडेंस है वहाँ पे जो जीशू रेलम के हैं वो भी मेरे 3 इल्यूजन एरोस को ब्लॉक नहीं कर
पाते हैं, पर तुम उन्हें ब्लॉक कर सकते हो। मैंग बोलता है कि यंग एज से ही मैं तुम्हारे एरोस को ब्लॉक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं स्ट्रांग होगा उन लोगों से जो कि ट्रेनिंग रेजिडेंस में है। की बोलता है, मैंग तुमने नहीं सुना, सेम रेलम के भी क्यों ना हो, कोई भी ऑफेंसिव फायर को नहीं ब्लॉक कर सकता है इनविंसिबल आर्चर के। देना मैंग बोल रहा होता है कि यू अगर कभी भी लाइफ और डेथ बैटल होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि जितने भी इनविंसिबल आर्चर्स होते हैं उनके पास प्रोटेक्टर होते हैं। क्यों बोल रही होती है, अब किसे पता, शायद तुम फ्यूचर में मेरे प्रोटेक्टर बन जाओ। वो ऐसे हंस रही होती है मैंग के पास आके। मैंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, चाहे तुम किस भी फैक्शन में क्यों ना हो, एक जो एलीट स्नाइपर का स्टेटस होता है वो कुछ ज्यादा हाई होता है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा भी हूँ तुम्हारा गार्डियन कहलाने के लायक। क्यों बोलती है, ऑफ कोर्स तुम अच्छे हो। चौहान तुम्हें आज हेड मास्टर ने सम्मान किया है, क्या ये यू यांग पैलेस के डीमन स्लेइंग फेस्टिवल के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है। मैंग बोलता हाँ, लायांग सेंचुरी ने भी अनाउंस किया है ना। क्यों बोलती है कि हाँ उन्होंने किया है, मैं अकेली एलीट स्नाइपर हूँ ली यांग सेंचुरी में, और वो भी टॉप 10 रिमॉडलिंग रैलम के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से। हेडमास्टर ने डायरेक्टली मुझे प्लेस दे दिया है, मतलब उस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंग बोलता है कि जियांगो सेंचुरी में सिर्फ 3 नॉमिनेशन अवेलेबल है रिमॉडलिंग रैलम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं टॉप 10 रिमॉडलिंग रैलम का स्टूडेंट भी होता अपनी सेंचुरी में, मेरे को फिर भी एक प्लेस के लिए कम्पीट करना ही पड़ेगा। की बोल रही होती तो प्लीज हार्ड वर्क करना। मैंग बोल रहा होता है कि ध्यान देना तुम इस फेस्टिवल में जब तुम डीमन के साथ फेस करोगे तो डीमन को अपने पास मत आने देना, वो ऐसे स्वॉर्ड का स्लैश कर देता है, पर की उसे डॉज कर लेती है। मैंग बोल रहा होता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो भी खत्म नहीं हुई है, चलो कंटिन्यू करते हैं। की बोलती है हंसते हुए कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम एक लूजर हो। मैंग बोलता है मैंने कभी जिंदगी में लर्न किए नहीं वर्ड से कैसे लिखते हैं लूज को। की बोल रही होती है कि कितनी ज्यादा बकवास करते तुम, चलो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे पकड़ पाते हो कि नहीं। वैसे एक तरीके से पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। की बोल रही होती है कि मेरे एरो से बचो, वैसे हंस रही होती है। मैंग बोल रहा होता है कि कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए भागने का यहाँ से। फिर हमें यूनि रेजिडेंस का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, एक लड़की उसे चाय देती है, वो बोलती है फादर प्लीज टेस्ट करो। वो यून फूहान होता है, वैसे चाय पी रहा होता है और बोलते इतना बुरा नहीं है। वो लड़की बोलती है लूजू भागो मत, मतलब वो जो होती है सर्वेंट उसकी, वो बोलती है कि कैसा गया। हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, वो मैंग चुआन की फियांसे होती है यून क्विंग पिंग। जो सर्वेंट होती है मतलब लूजू होती है, वो बोलती है कि यंग लॉर्ड मैंग ने बोला कि जो यू यांग पैलेस का डीमन स्लेइंग फेस्टिवल है वो 1 मंथ में स्टार्ट होने वाला है। उन्हें बोला कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है और वो तुम्हारे लिए यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। क्विंग क्विंग बोलती है क्या द्वारा नहीं आ रहा वो बेवकूफ, उसे ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं पता है, हमेशा ट्रेनिंग 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 ही करता रहता है वो। लूजू बोल रही होती है कि यंग लॉर्ड ने ये भी बोला है कि लेडी तुम्हें भी थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करना चाहिए ट्रेनिंग में। क्विंग क्विंग बोल रही होती है इसकी इतनी हिम्मत की मुझे भी बता रहा है मुझे क्या करना चाहिए। क्विंग क्विंग का फादर बोल रहा होता है चाय पीते हुए कि जैसा मैं देख रहा हूँ इस सिचुएशन को, मैंग चुआन सही है, तुम्हें भी ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, ऐसे मस्ती मत करो तुम भी। क्विंग क्विंग बोल रही होती है फादर मैंग चुआन कभी मेरी बात नहीं सुनता है, वो ऐसे ही मेरे को इग्नोर करता रहता है, मुझे मजे करना ज्यादा पसंद है और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी मतलब टाइम स्पेंड करना। जब भी मैं अपनी जिंदगी को मैरिज की बात सोचती हूँ तो मैं पागल होने लग पड़ती हूँ। उसे हमेशा ट्रेन करना पसंद है, शांत रहना पसंद है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, हम कैसे साथ में रह सकते हैं। यून बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुम कुछ ज्यादा एक्टिव हो, वो एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें मैनेज कर सकता है, ये एक अच्छी चीज है। क्विंग बोल रही होती है कि फादर इसके लिए हम अंकल मैंग से क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, जैसे एंगेजमेंट को तोड़ना। यून बोल रहा होता है इसके बारे में कभी सोचना ही मत। क्विंग बोल रही होती है कि फादर क्यों तुम मुझे फोर्स कर रहे हो उसके साथ शादी करने के लिए, मेरे को तुमने फुल मून सेलिब्रेशन के दिन इससे एंगेज करा दिया था, किसे पता ये जो मैंग चुआन है फ्यूचर में कैसा बनेगा। तुम उस इंसान से मेरी शादी कराने के पीछे पड़ गए जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा ही है। यून बोल रहा होता है मैंग चुआन जरा भी बुरा नहीं है, जितने भी यूथ है डोंगनिंग प्रोविंसेस में और 5 ग्रेट डीमन गॉड क्लैन जो है उनमें से इसे अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। मैंग बोलती है कि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी ऐसी प्रोडिजी के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ जिससे मैंने कभी बात भी नहीं की है। युआन गुस्सा होकर अपना कप नीचे रख लेता है और गुस्से से देख रहा होता है क्विंग की तरफ। पहले हमें बताया जाता है कि जो फुल मून सेलिब्रेशन थी वो तब होती है जब बच्चा 1 मंथ का होता है, मतलब इन दोनों की एंगेजमेंट तभी हो गई थी जब ये दोनों एक एक मंथ के थे। यून के गुस्से को देख के क्विंग चुप हो जाती है। यून बोल रहा होता है कि लास्ट के 6 मंथ से तुम मुझे एंगेजमेंट तोड़ने को ही बोलते जा रहे हो, 6 बार बोल चुके हो तुम, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रहा हूँ। चलो मैं अब इस टाइम को लेता हूँ तुम्हें सब कुछ बताने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। एस्टम जो यून क्लैन है वो 5 ग्रेट डीमन गॉड क्लैन में से एक है, मतलब टॉप में से, पर हमारा जो फाउंडेशन है वो कमजोर है, हमारे जो मेंबर्स है वो सिर्फ काफी कम है एक तरीके से। और जो मैंग क्लैन है वो ऐसा डीमन गॉड क्लैन है जो हजारों सालों से डोंगनिंग में है, मतलब डोंगनिंग प्रोविंसेस में, और उनके जो नंबर है वो 10,000 में है। मतलब युआन जो यून क्लैन है उनमें से सिर्फ कुछ 10-20 लोग ही हैं, और रही बात मैंग क्लैन की वो काफी ज्यादा है। मैंग चुआन का जो फादर है वो मैंग क्लैन का पैट्रियार्च बनेगा। ये जो तुम्हारी मैरिज होने वाली है मैंग
चुआन से, ये हमारे क्लैन के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किंग बोल रही होती है पर ग्रैंडफादर भी तो एक डीमन गॉड है, ग्रैंडफादर अभी यहाँ पे हैं तो तुम मेरे को कुछ फ्रीडम क्यों नहीं देते? यून बोल रहे हो तो फ्रीडम? कैसी फ्रीडम की तुम बात कर रहे हो? तुम ये फ्रीडम चाहते हो कि तुम जिस मर्जी से शादी कर पाओ? क्वीन बोल रही होती है तो और किस चीज की बात कर रही हूँ मैं क्यों अपने आप को अपने क्लैन के लिए सेक्रीफाइस करूँ? फादर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तभी उनको ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से बोलता है कि चुप हो जाओ। यून क्विंग पिंग, अगर तुम खेलना चाहती हो तो अपने सर्वेंट्स और गार्ड्स के साथ चले जाओ खेलने के लिए। अगर तुम खाना चाहती हो तो तुम ड्रेक फिश को खा सकती है जो कि विंटर में होती है, कोई तुम्हारे लिए वो भी करेगा, चाहे उनको अपनी जिंदगी क्यों न जोखिम में डालने पड़े उसे पकड़ने के लिए। और तुम ज्यादा ट्रेन नहीं करोगे फिर भी काफी ज्यादा ट्रेजर्स तुम्हारे ऊपर यूज किए जाएंगे ताकि तुम रिमॉडलिंग रैलम में एंटर कर पाओ। हमने काफी ज्यादा टीचर्स को लगाया था तुम्हें सिखाने के लिए, पर्सनल गार्ड्स लगाए थे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो काफी ज्यादा ट्रेजर्स दिए हैं तुम्हें। तुम्हें पता मैंने कितने ज्यादा पैसा तुम्हारे ऊपर लगाया है? तुम्हें पता तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रीडम के लिए क्लैन ने कितना ज्यादा खर्चा किया तुम्हारे ऊपर? तुमने सब कुछ एंजॉय किया जो भी क्लैन ने तुम्हें दी है, तो अब तुम्हें इस ड्यूटी को अपने सर के ऊपर रखना पड़ेगा। तुम्हें क्लैन के लिए चीजें करनी पड़ेंगी। तुम क्या सोच रहे हो तुम सब कुछ जो भी तुम्हें क्लैन ने दिया उसे ऐसे एंजॉय कर सकते हो बिना कुछ पे किए? सपने देख रहे हो तुम। और एक और बात, वो जो जांग चोंग है तुम्हारी खुद की सेंचुरी का, ऐसा लग रहा है वो तुम्हारे क्लोज आना चाहता है। वो जांग क्लैन की ब्रांच फैमिली का है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी डॉटर के साथ शादी करने के सपने देख रहा है। वो अपनी शक्ल शीशे में क्यों नहीं देखता है? उसकी कीमत एक मिट्टी से भी कम है। किंग बोल रही होती है फादर ब्रदर जांग और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यून बोल रहा होता है कि कोई भी जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, अगर मेरे को पता लग जाएगी कि तुमने जो लाइन है वो क्रॉस कर दी है और यून क्लैन को डिस्ग्रेस कर दिया और मैंग क्लैन को भी, तो उसे भी मरना होगा और तुम भी बच नहीं पाओगे मेरे गुस्से से। अगर ऐसा टाइम आएगा तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं बहुत ज्यादा हर्टलेस हूँ तुम्हारे लिए, चाहे मैं तुम्हारा फादर ही क्यों ना हूँ। ये सुन के क्विंग एक तरीके से सुन्नी हो जाती है। यून बोल रहा होता है शांत हो गया थोड़ा सा कि मेरी डॉटर, यही होती है पॉलिटिकल मैरिजेस, चाहे कितना मर्जी वो अगली क्यों ना हो या फिर टैलेंटलेस क्यों ना हो, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। जो तुम्हारी मदर और मेरी मैरिज हुई थी वो भी तुम्हारे ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया था, इसमें हमारी कोई भी चॉइस नहीं थी। और ऊपर से बात है कि मैंग चुआन की जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी है, तुम्हें अपने आप को लकी कंसिडर करना चाहिए। तभी यून बोलता है कि लूजू, वो सर्वेंट बोलती है कि हाँ बोलो माय लॉर्ड। यून बोल रहा होता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपनी मिस्ट्रेस के ऊपर अच्छे तरीके से आंख रखना, मतलब ध्यान देना, जो ये कर रही है या नहीं कर रही है मुझे सब कुछ पता लगना चाहिए और कोई भी गलती से करने मत देना। लूजू बोल रही होती है ठीक है ठीक है। क्विंग रो रही होती है ऐसे ही। फिर हमें मिरर लेक रेजिडेंस का द्वारा सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे हमें की दिखाई देती है। वो बोल रही होती है कि चुआन आज मत हारना तुम। वो अपने एरो को शूट करने लगी होती है। मैंग बोलता है कि अगर प्रिजर्वेरेंस की बात करें ट्रेनिंग के टाइम पे तो मैं किसी से नहीं हारता हूँ। बाकी जो होते हैं वो भी देख रहे होते हैं छुप के। एक बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि सीनियर मैंग डेली मार्शल आर्ट्स ट्रेन करते हैं की यू के साथ, वैसे देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वाओ मिस की और यंग मास्टर आज भी साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो इतने ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। पर मिस की मैंग हाउस होल्ड में क्यों रहते हैं, ये घर क्यों नहीं जाते? तभी एक और बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ पे आए तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। जो मिस कीयू है वो अकेली डॉटर है लॉर्ड के यंगर ब्रदर की, जिनका नाम लियू यी बाय है। 8 साल की एज में मिस और उनके फादर मैंग हाउस होल्ड में आए थे। ये यंग मास्टर के साथ ही बड़ी हुई और इनका जो बॉन्ड है वो कुछ ज्यादा डीप है इसी वजह से। एक सर्वेंट बोल रहे थे क्या तो ये फ्यूचर में भी साथ में रहेंगे? दूसरा बोलता है ऐसे बकवास मत करो, यंग मास्टर के पास फियांसे है। क्यों तो ऐसे ही चाइल्डहुड स्वीट आर्ट है इनकी। तीसरा बोल रहा होता है यंग मास्टर के पास फियांसे है। तो दूसरा बोलता है कि अगर ये फैमिली के लिए नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन कभी आती नहीं। जो मैंग फैमिली की ब्रांचेस हैं उनमें से थोड़ा ऊपर आने के लिए ऐसा किया गया। एक तरीके से जब ये बच्चे थे तभी उन फैमिली की डॉटर के साथ ही हमारे यंग मास्टर की शादी को प्रॉमिस कर दिया गया। पहले ये मैंग फैमिली की ब्रांच फैमिली ही है, मतलब समझ रहे हो तुम, जिनका मैंग चुआन है मतलब हायर एक तरीके से। एक इंसान बोल रहा होता है कि उन फैमिली के पास डीमन गॉड है तो है, इतने ज्यादा इम्पेशेंट क्यों है? एक और बोलता है एक 1000 साल पुरानी फैमिली 100 साल पुरानी फैमिली के कंपैरिजन में क्या ही होगी, और ऊपर से नेक्स्ट लॉर्ड चूज हो ही गया है। वैसे बोल रहे होते हैं कि मेरे को कुछ ज्यादा जलन है यंग मास्टर से। एक साइड पे एक ब्यूटीफुल लेडी और दूसरी साइड पे एक क्यूटी, मतलब जो कि उनकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। उन दोनों को पसंद करता हूँ, इसलिए मुश्किल है चूज करने के लिए कि वेल किसे चूज किया जाए। जो सर्वेंट होता है वो उसे मारता है, मतलब दोनों को, और बोलता है कि इडियट क्या हुआ तुम्हें, क्या पागल हो गए क्या तुम, काम करो। मतलब जो मेन होता है सर्वेंट वो ऐसा करता है। ऐसे फिर हमें मैंगचुआन स्टोरी सुना रहा होता है कि जब मैं 6 साल का था मेरी फैमिली ने देखा कि जो मेरा टैलेंट है वो स्विफ्ट स्वॉर्ड के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैं 8th कोर्टयार्ड में आ गया मिरर लेक टेम्पल में, और वहां पे मैंने स्वॉर्ड को स्टडी किया डीन गियू के अंडर। जब मैं 13 साल का था मैंने डीन की यूनिक स्किल को लर्न कर लिया जो कि फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड थी, और इसे मैंने ग्रेट परफेक्शन तक प्रैक्टिस किया। अब मैं 15 साल का हूँ, पर वेल मैंने एक तरीके से पूरी तरीके से इसे परफेक्ट नहीं किया है। वैसे कट कर रहा होता है उनको वुडन पोल्स को, और बोल रहा होता है अभी भी काफी नहीं है इसकी स्पीड। वो सोच रहा होता है कि ये अभी भी काफी नहीं है, मैं कब पूरी तरीके से समझ पाऊंगा फॉलिंग लीव्स
स्वॉर्ड के सीक्रेट को। जो फर्स्ट मेजर बाउंड्री है मैंने काफी टाइम उसे हिट किया है। मैं यूनिटी तक कब पहुंचूंगा? फाउंडेशन बिल्डिंग, इंटरनल रिफाइनिंग, एसेंस क्लिनजिंग, रिबर्थ, पैशनलेस और फाइनली डीमन गॉड रेलम। जब मैं इस सीक्रेट को कॉम्प्रिहेंड करूंगा तभी मैं डीमन गॉड बन सकता हूँ, फिर तभी मैं अपनी मदर को अवेंज कर सकता हूँ। भले ये जितने भी हमें रेलम बताए हैं ये एक्चुअल में यहाँ के रेलम है इस वर्ल्ड के। वैसे बोल रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ अपने मदर की ग्रेव की, इस लाइफ में मैं पक्का डीमन गॉड बनूंगा। मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा और अपनी मदर को अवेंज करूंगा। मेरे को ये करना पड़ेगा। ये सच्ची मुझे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है डीमन गॉड बनना, पर चाहे जो मर्जी डिफिकल्टी क्यों ना हो मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। तब एक इंसान वहां पे आता है, वो बोलता है च्वानर क्यों बोल रही थी अंकल मैंग। हम वो इंसान इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो मैंग चॉन का फादर होता है, मैंग डाजियान। वो बोल रहा होता है कि अगर तुम थक गई हो तो रेस्ट करो। ऐसे ही रेस्ट और काम दोनों साथ में करना पड़ता है अगर तुम सही तरीके से कल्टीवेट करना चाहते हो तो। मैंग चॉन का फादर बोल रहा होता है कि क्यू एक गॉडली आर्चर है, तो जेडसन पैलेस के डीमन स्लेइंग बैंक्वेट में तुम्हारे लिए प्लेस होगा है ना। क्यू बोल रही होती है हाँ। मैंग चॉन का फादर बोल रहा था चॉनर तुम बताओ, मेरे लिए के पास 3 खुले स्पोर्ट्स हैं उन लोगों के लिए जो कि एसेंस क्लीनिंग रेलम में है, क्या तुम एंटर करना चाहते हो? मैंग चॉन बोलता मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मैं फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड के सीक्रेट को समझ जाऊंगा तो मैं श्योर हूँगा, पर ये बुरी बात है कि मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूँ। डैड तुम्हें पता है स्किल के सीक्रेट के बारे में? उसका फादर बोल रहा होता है हंसते हुए, तुम्हारा डीन फास्टेस्ट स्वॉर्ड है इस प्रोविंसेस का, वही तुम्हें सिखा सकता है। अगर ये बात सीक्रेट की तो मुझे लगता है कि तुम और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो खुद ब खुद ही रिवील हो जाएगी। इस पॉइंट पे मैं कुछ भी आंसर नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा। मैंगचुआन बोल रहा होता है कि जैसे कि पुराने लेजेंड्स में बोला जाता है, जो सैंग फैमिली के एंसेस्टर थे उन्होंने जो सीक्रेट थे स्किल के उसे 13 साल की एज में रियलाइज कर दिया था। फिर उनकी जो स्वॉर्डमैनशिप थी वो एक यूनिटी की स्टेट में पहुंच गई थी और मैं 15 साल का हो गया हूँ। मैंग का फादर बोल रहा होता है हंसते हुए कि अच्छे बच्चे चिंता मत करो, कल्टीवेशन एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम ब्रेक थ्रू जल्दी पा पाओ, तुम्हें कुछ ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितनी तुम्हारी अचीवमेंट्स है मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ तुमसे। जो मेरे एंसेस्टर हैं यूशान जो 500 साल पहले जीवित थे, वो 18 साल के थे जब उन्होंने इस सीक्रेट को रियलाइज किया था, और जब वो 80 साल के पहुंचे तभी वो डीमन गॉड बने थे। ग्रेट टैलेंट को टाइम लगता है डेवलप होने के लिए, तुम भी डीमन गॉड बन जाओगे कभी ना कभी। फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है मिरर लेक टेम्पल का। वहाँ पे ऐसे मैंगचुआन चला होता है, वो कुछ ज्यादा थक गया होता है, मतलब एक तरीके से निराशा होती है उसे। वो सोच रहा होता है कि डैड तो जरा भी नर्वस नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कब अपनी स्वॉर्ड के साथ यूनिटी में पहुंचूंगा। मैं इसके बारे में हर दिन सोच रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा सर बड़ा बनता जा रहा है पर मैं कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी मैंग को कुछ ज्यादा ही आवाज सुनाई देती है। एक बोल रहा होता है तुम आलसी लोगों क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे। मैंग सोच रहे हैं ये पक्का इंस्ट्रक्टर माँ होंगे। वाओ, इंस्ट्रक्टर माँ को तो सच्ची बिच्ची कुछ ज्यादा गुस्सा मतलब अच्छा लगता है लोगों को डांटना। ये अपने डिसिपल को द्वारा डांट रहा है। जो इंस्ट्रक्टर माँ होता है वो बोलता है अगर तुम मेडिटेट नहीं करोगे तो तुम एसेंस क्लींजिंग रेलम में नहीं पहुंच पाओगे, तो तुम्हें अपनी जिंदगी कचरे की तरह ही जीना पड़ेगा, मतलब काटनी पड़ेगी एक तरीके से। अगर तुम एसेंस क्लीनिंग रेलम में पहुंच जाओगे 20 साल से पहले तो तुम आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर सकते हो। अगर तुम आर्मी में जाओगे और जिंदा वापस आ जाओगे तो मैं आधी चीज मान लूंगा जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब मैंने तुमसे जो एक्सपेक्ट किया था वो मैं मान लूंगा। अभी पसीना मत बहाओ, टाइम आएगा जब तुम अपने खून को बहाओगे, वो भी तब तक जब तक तुम मरते नहीं हो। तुम क्या बैटलफील्ड में मरना चाहते हो बताओ मुझे, या फिर तुम जिंदा वापस आना चाहते हो? मैंगचुआन की तरफ देखो, वो सिर्फ 13 साल का है और उसने फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड को भी लर्न कर लिया है। उसे पर्सनल डीन सिखा रहे हैं, वो तुमसे भी ज्यादा यंग है, क्या तुम में जरा भी उसकी तरह कीमत है? और ऊपर से वो हैंडसम भी है। मैंगचुआन सोच रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर माँ क्या बात कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं सुन सकता, मेरे को जाना पड़ेगा। तभी एक इंसान बोलता है कि ये तो सीनियर मैंग नहीं है। इंस्ट्रक्टर माँ बोलता है कहाँ पे? मैंग बोल रहे होते कि मुझे माफ कर दो, मेरा सुनने का कोई मतलब नहीं था। बाकी बोल रहे होते कि सब कुछ ठीक है, चलो तालियां बजाते सीनियर मैंग के लिए। वो सीनियर मैंग से लर्न करते हैं। मैंग ये सुन के ऐसे नीचे गिर जाता है, वो सभी को ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं उसकी, लाइक सीनियर मैंग को ज्यादा औसम है, सीनियर मैंग ये सीनियर मैंग वो। मैंग सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वो दोबारा तालियां बजा ही रहे होते हैं। मैंग बोलता है कि बस करो काफी हो गया है। माँ बोलते है कि देखो तुम लोगों के बीच में कितना बड़ा गैप है, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें कब से? मैंग ऐसे भाग रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। सीनियर माँ बोल रहा होता है कि स्वॉर्ड को लर्न करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। तो तुम्हें भी मैंगचुआन से लर्न करना ही पड़ेगा। जो सच्चाई है कल्टीवेशन की वो ये है कि तुम्हें दूसरों से समझना है। मैंगचुआन ये सोच के हैरान हो जाता है और बोलते क्या जो बेस्ट तरीका लर्न करने का वो ये है कि दूसरों से लर्न करना, यही है। तभी हमें 2 स्टूडेंट दिखाई देते हैं, वो आ रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर माँ तो कुछ ज्यादा औसम है, दूसरा बोल रहा होता है हम बाद में बात कर सकते हैं अकेले में। तभी मैंगचुआन वहां पे आ जाता है और बोलता है जूनियर्स प्लीज वेट करो, मैंने सुना कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा डीमन गॉड की बायोग्राफी
बायोग्राफीज हैं, क्या तुम मुझे दे सकते हो उन्हें? एक बोलता है क्या? वेल ऑफ कोर्स। दूसरा बोलता है हम दे देंगे तुम्हें। मैंगचुआन बोलता है कि शुक्रिया मुझे उनको बोरो करने के लिए। वो बोलता है कि ठीक है मेरे साथ आओ। ये बाकी भी देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स। एक बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर मैंग को रीडिंग भी पसंद होगी। दूसरा बोल रहा होता है ऐसे मुझे सडनली फीलिंग आई कि हमारा लेवल थोड़ा सा सीनियर मैंग के पास आ गया है। एक और बोलता है क्या तुम ये इसी वजह से सोच रहे हो क्योंकि उसका स्टैंडर्ड गिर रहा है और तुम्हारा थोड़ा बढ़ रहा है? पागल हो तुम क्या? फिर ऐसे में दिखाई देता है मतलब मैंगचॉन सोच रहा होता है कि सबसे बेस्ट तरीका होता है लर्न करने का वो ये होता है कि तुम दूसरे से लर्न करो। और अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो बेस्ट तरीका होता है लर्न करने का डायरेक्टली अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से लर्न करो। जो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल है वो डीमन गॉड है, पर मैं उनके पास तो जा नहीं सकता हूँ। पर सभी बुक्स कलेक्ट करते हैं डीमन गॉड से रिलेटेड। अगर मैं इन बायोग्राफीज को रीड करूंगा तो मैं शायद कुछ क्लूज को फाइंड कर लूँ। जब मैं यंग था तो मेरी जो मॉम थे और डैड थे वो काफी ज्यादा डीमन गॉड की बायोग्राफीज को लाए थे। वैसे भागता और बोलता है कि अंकल कौन जल्दी। एक इंसान होता है वो बोलता है यंग मास्टर क्या चाहिए तुम्हें? मैंग बोल रहा होता है अपने साथ 2 लोगों को लेके जाओ, जितनी भी डीमन गॉड की बायोग्राफीज है मार्केट में सभी को बाय कर लो, और अगर कोई पावरफुल डीमन गॉड फैमिली की टीचिंग है तो उसे भी खरीद लेना, प्लीज जल्दी करो। फिर ऐसे में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक सर्वेंट बोलते हैं यंग मास्टर क्या तुमने खाना खाया है? मैंग ऐसे पढ़ रहा होता है और बोलता है ये अच्छा है, ये जो बायोग्राफीज है मेनली स्टोरीज को बता रहे हैं, ये तो काम नहीं करेगा, ये सब फेक है। मुझे सही तरीके से देखना पड़ेगा अच्छी बायोग्राफीज को और बुरी बायोग्राफीज को अलग करना पड़ेगा। वैसे सोच ही रहा होता है कि वही मतलब बेस्ट तरीका दूसरों से लर्न करना, और ये सही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट से हम लर्न करें लाइक डीमन गॉड्स। पर अगर तुम्हारे पास एक अच्छी फाउंडेशन नहीं है तो ये सही नहीं होगा, मतलब चीजें गलत भी जा सकती हैं। ये बायोग्राफीज तो एक्चुअली में फुल हैं, काफी ज्यादा डीमन गॉड के मेथड्स के क्लूज हैं इनमें। पर जो नरेटिव्स हैं बायोग्राफीज में वो नॉर्दर्न स्वॉर्ड एम्परर, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे स्वॉर्ड को ट्रेन करने के लिए, तुम्हें बस अपनी स्वॉर्ड को अपना गुलाम बनाना है। ऐसे अपनी स्वॉर्ड को ट्रेन करके फैंग चांग ऑलरेडी स्वॉर्ड मास्टर बन गया। फिर दूसरा होता है मैजिक स्वॉर्ड वी फैंग, उसमें लिखा होता है कि एक मूव हेवन को खा जाएगा। लास्ट होता है डीमन गॉड फैमिली का मोटो लाइक ऐसा ही कुछ, उसमें लिखा होता है कि मुझे एकेडमी में एंटर करना पड़ेगा ताकि मैं कंप्लीट और एक सही ट्रेनिंग को पा पाऊँ। वो सोच रहे होते हैं मैं कि ये कुछ ज्यादा ही अजीब सा है, मेरे को ध्यान से इन सभी बुक्स को दोबारा पढ़ना पड़ेगा और अलग करना पड़ेगा इन्हें कि कौन अच्छी है कौन बुरी है। चलो मेन पार्ट की बात आई, जो 3 डीमन गॉड्स हैं उनके पास सिमिलर कल्टीवेशन एक्सपीरियंस हुए उनके साथ, इसलिए ये और ज्यादा ट्रस्ट वर्दी हो गया मेरे लिए। वैसे जोर से चलाता है कि जो मेरे नोट्स है वो फाइनली ऑर्गेनाइज हो गए हैं, तभी जो बाहर इंसान सोया होता है वो भी जाग जाता है उसके इतने जोर से चलाने से। मैंग बोल रहे होते कि जो 5 दिन थे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रहे मेरी 5 साल की प्रैक्टिस से भी। तभी जो वो होता है ओल्ड मैन वो बोलता है यंग मास्टर ब्रेकफास्ट तैयार है, तुम कहाँ पे जा रहे हो? मैंग बोल रहा होता है मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। फिर हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाई देता है। मैंग सोच रहा होता है मैंने अपने सभी नोट्स को समराइज कर लिया है, मैंने उन्हें 9 मेन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है। पहला ये है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है उसकी फाउंडेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ट तरीका है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का वो ये है कि अगर तुम टेम्पल में एंटर करो वहां पे तुम कंप्लीट और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करो। जो सेकंड है वो ये है कि जो नंबर एक्सरसाइजेस के हैं वो इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम जिस तरीके से उसे देखो। 10,000 टाइम प्रैक्टिस करने के अलावा कुछ भी कंपैरिजन में नहीं है इसके। अपनी स्वॉर्ड को 10,000 टाइम निकाल लो, ब्लड ड्रॉइंग स्टैब्स को 10,000 टाइम करो बार बार प्रैक्टिस। जो 12 डीमन गॉड्स उन्होंने सेम ही चीज बोली है वैसे कर ही रहा होता है। तभी जो इंस्ट्रक्टर माँ होता है वो आ रहा होता है और सोच रहा होता है ये जो बच्चे हैं इनका लेवल कितना बेकार है, मुझे कुछ ज्यादा चिंता हो रही है। वैसे देख रहा होता है वो बोलता है ये तो मैंगचुआन है। वैसे प्रैक्टिस कर रहा होता है, सोच रहा होता है जो थर्ड मूव है वो हेवन को खा जाएगा। एनिमीज को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही मूव चाहिए होता है। इस तरीके से एक मूव को हमने प्रैक्टिस करना है अपने एक्सट्रीम तक, फिर बाद में 10 मूव्स और प्रैक्टिस करने हैं। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन करने का रास्ता चाहिए ग्रैंड मास्टर बनने के लिए वो तुम्हें तभी मिल सकता है अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय करो जिससे तुम ग्रैंड मास्टर बन रहे हो। हार्ड वर्क करने से तुम मास्टर बन सकते हो। इंस्ट्रक्टर माँ देख रहा होता है मैंग को प्रैक्टिस करते हुए, वो सोच रहा होता है ये द्वारा फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड को प्रैक्टिस कर रहा है। इसकी स्वॉर्ड थोड़ी सी डिफरेंट है पहले के मुकाबले। जो ट्रेजेक्ट्री है इसके ब्लेड की वो ऐसी लग रही है जैसे पेंटिंग में लाइनें नहीं खींचते हैं वैसी। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जैसे जैसे दिन और मंथ बीतते जाएंगे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी। पहले की तरह अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मैं प्रोग्रेस करूंगा और मास्टर बन जाऊंगा। इंस्ट्रक्टर माँ बोल रहा होता है ये तो गुज़ा ब्यूटीफुल है, मुझे पता है ये बच्चा टैलेंटेड है। तभी मैंग को आवाज सुनाई देती है, मैंग बोलता है कौन है? तभी इंस्ट्रक्टर माँ वहां से भाग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लोग जो हार्ड वर्क करते हैं वो अच्छे होते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं स्कूल जाता हूँ और उन बदतमीज बच्चों को द्वारा बोलता हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। मैंग ऐसे सोच रहा होता है शायद बिल्ली होगी, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये तरीका
अच्छा है। इन 9 आइडल्स को बार बार प्रैक्टिस करने से मुझे मतलब डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है, मुझे प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है। हाँ, और जो सेकंड स्टाइल है फॉलिंग लीव्स फोर्ड का, वो रिवॉल्विंग मून स्टाइल है, वैसे प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हमें यून फैमिली के अंडरग्राउंड होल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंसान शायद कल्टिवेट कर रहा होता है, कुछ ज्यादा लाइट उसके आसपास होती है। वो बोलता है फुआन, जो फुआन होता है वो बोलता है फादर तुम मुझे ढूंढ रहे हो। वो जो होता है ओल्ड मैन जैसा जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे मैसेज मिला है। जो एल्डर मैंग फैमिली की वो डीमन क्लैन के लोगों को भगा रही थी, जो कि अनहाई पैसेज पे उन्होंने तबाही मचाई हुई थी। ऐसा करते हुए उसने कुछ ज्यादा इंजरीज को सफर किया है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं जी पाएगी। कुछ दिनों में वो डोंगनिंग में वापस आ जाएगी। युआन बोलते हैं कि फादर क्या तुम मैंग ज्वानगू की बात कर रहे हो? ऐसा नहीं बोला जाता कि मैंग ज्वानगू डिटेक्शन में बेस्ट है, कोई भी उसके नजरिए से नहीं बच पाता है। अगर मतलब 10 माइल के अंदर हो तो वो नहीं छुप पाएगा उससे। उसे यहाँ पे वापस आने की जरूरत ही नहीं है। क्या वो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है? ओल्डमैन बोलता है कि तुम जरा भी गलत नहीं बोल रहे हो। जो किंग है एनहाई का, उसने काफी ज्यादा डॉक्टर्स को बुलाया है उसके लिए, पर उनके पास जरा भी स्किल्स नहीं है उसे बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। अगर वो फाइट नहीं भी करेगी और ध्यान से अपनी जिंदगी काटेगी तो ज्यादा से ज्यादा वो 7 या 8 साल ही जी पाएगी। यून बोल रहा था 7 से 8 साल, तो मैंग जियानबू चली जाएगी तो इसका मतलब मैंग फैमिली गिरने वाली है। वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं वेल डोंगनिंग में 5 डीमन गॉड फैमिलीज हैं, वो जल्दी 4 डीमन गॉड फैमिलीज में कन्वर्ट होने वाली हैं। जब मैंग जियानबू मरेगी तो मैंग फैमिली के पास पावर नहीं होगी 5 जो फैमिलीज हैं उनमें से अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। हमारे पास कुछ ज्यादा बेनिफिट्स आएंगे उसके बाद। पहली बात, वो हमने क्विंग को उस बच्चे के साथ प्रॉमिस किया है मैंग फैमिली में जाओ और मैरिज सर्टिफिकेट को वापस दे दो, फाड़ दो उसे, मैरिज को कैंसिल कर दो। यून बोलता फादर मुझे नहीं लगता मैंग फैमिली मानेगी इस बात को। ओल्डमैन बोलता है उन्हें पता है कि वो तुमसे ऊपर है, अगर वो मना करेंगे मतलब एक तरीके से तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो वो अपने ऊपर ही शेम लाएंगे, उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, उन्हें मैरिज कैंसिल करनी पड़ेगी। और बात यह है कि मैंग फैमिली अब जरा भी वर्दी नहीं बची हुई है जिससे हम अपनी बेटी की शादी करा पाए। हमें यून मेंशन का सीन दिखाया जाता है। क्विंग बोल रही होती है कि डैड कभी भी मेरे ऊपर इतना गुस्सा नहीं करते थे, ये सब मैंगचुआन की गलती है, मैंगचुआन डेविल है, बुरा है, ये सब उसकी गलती है। तभी यून बोलता है क्विंग बोलती है फादर। यून आ रहा होता है और बोलता है कि मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरी प्यारी बच्ची, आज मैं मैंग फैमिली में जाऊंगा तुम्हारी मैरिज को तोड़ने के लिए। यून बोल रही होती है मतलब क्विंग बोल रही होती क्या मैरिज को तोड़ने के लिए? मैंने एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए बोला था, पर ऐसा नहीं करना चाहती थी मैं कि मतलब मैंग फैमिली के फेस के ऊपर थूक दूं। हम चुपचाप भी तो ऐसा कर सकते हैं, लाइक मैंग को यहाँ पे बुला के, अंकल मैंग को। यून बोलता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, वेट करो घर के अंदर गुड न्यूज का। इस बार जो मैंग फैमिली में होने वाला है उसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। हमें मिरर लेक रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंसान बोल रहा होता है तुम्हें पता है यंग मास्टर कहाँ पे है? एक इंसान बोलता है यंग मास्टर ट्रेन करता रहता है दिन भर, अब वो पेंट कर रहा है। एक सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर को पेंट करना पसंद है। दूसरा बोलता है ये इनकी मदर का इफेक्ट है, अगर इनकी मदर यहाँ पे होती तो मास्टर को पेंट नहीं करना पड़ता अकेले में, अगर वो गंदी सिचुएशन तब नहीं हुई होती तो यंग मास्टर अकेले नहीं होते। हमारे जो फैमिली के यंग मास्टर है वो कुछ ज्यादा टैलेंटेड है पेंटिंग में। तभी जो मैंग का फादर होता है वो आवाज लगाता है मैंग को। मैंग बोलता है डैड। मैंग सोच रहा था जब मैं पेंट करता हूँ डैड मेरे को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, यहाँ चल क्या रहा है? मैंग का फादर बोलते है चुआन जल्दी मेरे साथ आओ एंसेस्ट्रल होम में। मैंग बोलते क्यों क्या हुआ? मैंग का फादर बोलता है ये तुम्हारी एंगेजमेंट की बात है यून से, मतलब यून क्विंग पिंग से। हमने और यून फैमिली ने डिसाइड किया कि हम इस एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। सो गाइज ये पार्ट इतना था, मतलब ये एपिसोड इतना था। अगर आप इस सीरीज को चाहते हो तो लीव अ लाइक, देखते हैं कितना सपोर्ट आता है।